इंस्पेक्टर सर, आप प्रॉमिस करो कि आप उन्हें छोड़ोगे नहीं। डिम्पल जी, हमारा पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उनके पीछे लगा हुआ है। वो लोग बहुत जल्द पकड़े जाएंगे और मैं उनको ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि उनकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर तक नहीं देखेंगी। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। आप जैसे लोग हों पुलिस में तो आम नागरिक कभी पुलिस से डरेगा ही नहीं। थैंक यू सो मच। एक्चुअली अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में भी होंगे, मैं मानता हूँ। लेकिन मिस्टर कपाड़िया, आप विश्वास कीजिए, हम में से हर कोई अच्छी तरह से हर केस को सॉल्व करना चाहता है। कई बार विक्टिम्स हमारा साथ नहीं देते, कई बार हम विक्टिम्स का विश्वास नहीं जीत पाते, लेकिन मिस्टर कपाड़िया, यहाँ केस अलग है। डिम्पल जी बहुत बहादुर लड़की हैं, इन्होंने पुलिस का साथ दिया और पुलिस भी इनका साथ नहीं छोड़ेगी, मैं आपसे वादा करता हूँ। पापा, बापूजी, क्या हुआ समर? क्या हुआ? What happened? बोल ना। तू इतना डरा हुआ क्यों है? वो आज एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार होना पड़ा। एक नवविवाहित लड़की कुछ गुंडों का शिकार हो गई। जाने माने उद्योगपति अनुज कपाड़िया और उनकी बीवी अनुपमा कपाड़िया भी घटनास्थल पर मौजूद थे। उन्होंने लड़की और उसके पति को बचाने का पूरा प्रयास भी किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उन्हें भी काफी चोटें आई हैं। हे ठाकुर जी, मेरा अनुज और अनुपमा ठीक हो। कैसे जानवर हैं? लड़कियों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। समर, तूने मम्मी को फोन किया? हाँ, मम्मी और अनुज बिल्कुल ठीक है और जल्दी कॉल भी करेंगे। मम्मी तो ठीक है, पर वो लड़की? ऐसी खबरें देखता हूं तो डर भी लगता है, लेकिन गुस्सा भी आता है। ऐसे लोग हमारे बीच में रहते हैं। इनकी भी माँ होती है, बहन होती है, बेटियां होती हैं, लेकिन ये दूसरे की बहन के साथ, बेटी के साथ ऐसा कैसे? ऐसे लोगों को तो ना सड़क के बीच खड़ा करके, शुक्र है इनके साथ अनुज अनुपमा है। हाँ, पर वो दोनों तो पुलिस के जमेले में पड़ गए ना। बाप प्लीज, अभी तो किसी अनजान लड़की के साथ ऐसा हुआ है। भगवान ना करे किसी जानने वाली के साथ ऐसा हो जाए और उसके साथ के जो लोग हों वो ये कहें कि वो बिना किसी वजह के पुलिस के झमेले में फंस गए, तो आपको कैसा लगेगा बा? तू सही कह रहा है, और उन दोनों ने अच्छा ही काम किया कि उन लोगों की मदद कर रहे हैं। हम जिंदगी को पत्थर का घर समझते हैं, लेकिन असल में होती है वो रेत का महल। किसी को नहीं पता कि कब, किस दिन, बस एक ठोकर, एक हादसा पूरी जिंदगी को तहस नहस कर देता है। बरसों की बनाई जिंदगी बस एक पल में बिखर जाती है। भगवान उस लड़की को लड़ने की ताकत है और मेरी मम्मी और अनुज की रक्षा करे। एक बात और है डिम्पल जी, ऐसे केसेस कई बार बहुत लंबे चलते हैं। ऐसे में आपको हिम्मत भी लंबे वक्त तक रखनी पड़ेगी, और अगर वो बड़े परिवार के बेटे हुए तो आप पर हर तरफ से हर तरह का दबाव भी पड़ेगा। लेकिन आपको टूटना नहीं है। लड़ाई लंबी होगी, मुश्किल भी, लेकिन आपकी जीत होगी। कितनी भी मुश्किल हो, कितनी भी लंबी हो, मैं लड़ूंगी। जब तक एक एक को सजा नहीं मिल जाएगी ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। थैंक यू। आप अपना ख्याल रखिए। डॉक्टर प्लीज। निर्मित, तुम घर जाओ, सब वेट कर रहे होंगे ना। मैं अकेला गया तो घर वाले पूछेंगे कि डिम्पी कहाँ है। तो बता देना, हॉस्पिटल में मीडिया वाले आए थे, सबको पता चल ही गया होगा। पर क्या, ये कोई गलती नहीं है जो छुपाई जाए। हादसा है, एक एक्सीडेंट है जो किसी के साथ भी हो सकता है। जब घर में चोरी चकारी मारपीट होती है तो क्या छुपाते हो? नहीं छुपाते ना, तो ये क्यों छुपाना है? और उन्हें ये कैसे बताऊं कि उनके बहू की इज्जत। निर्मित, ऐसा मत बोलो। इज्जत कोई गहना नहीं है कि कोई भी राह चलता आएगा और उसे लूट कर ले जाएगा। और जो अभी डिम्पी ने किया है ना, इससे इसकी इज्जत और बढ़ गई है। अगर इज्जत कम हुई है तो वो उन दरिंदों की जिन्होंने ऐसी हरकत की है। इसलिए निर्मित, कभी किसी लड़की के साथ ऐसा हुआ ना, भगवान ना करे हुआ, लेकिन अगर हुआ तो दोबारा ये मत कहना कि उस लड़की की इज्जत चली गई, प्लीज। निर्मित, क्या सोच रहे हो? क्या करना है? पता नहीं। आजकल के बच्चों को लगता है कि माँ बाप उन पर रोक टोक लगा रहे,
पर यही वजह है कि जब तक बच्चे घर वापस नहीं आते तब तक माँ बाप की तो जान अटकी पड़ी होती है। बेटी पर भरोसा है, पर समाज का क्या करे। उस लड़की के लिए बहुत बुरा लग रहा है। अब जिंदगी भर उसे ये हादसा हॉन्ट करता रहेगा। और अफसोस की बात तो ये है कि ये किस्से अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। जब तक कोई जानने वाला इन्वॉल्व ना हो तब तक हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। न्यूज़ चैनल देख लो, पेपर पढ़ लो, हम लोग बस खबर पढ़ते हैं, पन्ने पलटते हैं और भूल जाते हैं। कैसी दुनिया हमने क्रिएट कर ली ना अपने आसपास। सिम सर, आपका पार्सल है। पार्सल? जी। इतना बड़ा पार्सल है जो ये टेम्पो में लेकर आना पड़ा? हमने तो कुछ नहीं मंगवाया है। किसका है? पाखी का है बा, एसी मंगवाया है उसने। एक्सक्यूज मी, ये पार्सल इस घर का नहीं उस घर का है। सॉरी, वो एड्रेस चेंज कराना भूल गई थी। आप ये वहां करवा दीजिए। थैंक यू। थैंक यू। वाह महारानी वाह, एक दिन भी तुझसे एसी के बिना नहीं रहा गया। आप ताने क्यों दे रहे हैं? आपके घर से लेकर नहीं गई और ना ही आपसे दहेज में मांग रही। तो पापा ने मेरे रूम में एसी लगवा के दिया था तो एसी में रहने की आदत हो गई। तेरा पति स्मगलर नहीं है, नौकरी करता है। एक ही दिन में उसकी सारी तनख्वाह ऐसे ही उड़ा देगी तो फिर खाएगी क्या और बचाएगी क्या? वो मेरी प्रॉब्लम है, आप क्यों परेशान हो रही है? क्योंकि तुम परेशान कर रही हो पाखी। मुझे पता है तुमने जानबूझ के डिलीवरी वाले को यहाँ का एड्रेस दिया था। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। काव्या, किंजल, कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? पाखी ऐसा जानबूझ के क्यों करेगी? देखा पापा, मैं कुछ भी करूंगी ना इन्हें गलत ही लगेगा। एनीवे, मैं चलती हूँ। बाय। बाय बेटा। इस महारानी को समझाओ कि अगर ऐसे ही उड़ती रहेगी तो एक दिन उसे अधिक भी छोड़ के चला जाएगा। माना कि वो नए जमाने की है, पर वो अधिक भी कोई बाबा आदम के जमाने में पैदा नहीं हुआ है। अरे वो तो परदेश से आया है। वहाँ तो खर्राटे लेने पर भी लोग तलाक दे देते हैं। माँ ऐसा मत कहिए ना। अरे डर रही हूँ इसलिए बोल रही हूँ। भगवान ना करे मेरा डर और ये बात कहीं सही साबित हो जाए। ऐसा कुछ होगा तो ये लड़की कहीं की नहीं रहेगी। मम्मी का मैसेज आया है, वो लोग अहमदाबाद के लिए निकल रहे हैं। चल, अच्छा है। जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन फिर भी हर इंसान को अपने अपने जीवन में लौटना ही पड़ता है। क्या करें? सही कह रहा है। वो लोग तो रास्ते में मिले थे, जितना साथ दे सकते थे उतना दिया, और क्या कर सकते हैं। और किसी के दुख को हम अपने साथ घर तो नहीं लेकर आ सकते। अच्छा है, उसे छोड़कर ये लोग भी वापस आ रहे हैं। पाखी, व्हाट इज दिस? हाँ, एसी, वो भी इतना एक्सपेंसिव। मेरी आधी सैलरी चली गई है उसमें। अधिक रिलैक्स, एसी तो चाहिए था ना। एसी के बिना मुझे नींद नहीं आती है, और ये इन्वर्टर एसी है विद एयर प्यूरिफायर, इसलिए थोड़ा एक्सपेंसिव है बस। पाखी, इतना एक्सपेंसिव एसी लेने की क्या जरूरत थी? अरे क्यों नहीं है जरूरत? अधिक एसी ना आजकल बेसिक नीड्स में काउंट होता है। नो पाखी, एसी हमारी बेसिक नीड नहीं है, लग्जरी नीड है। और बेसिक नीड हमारा फैन होता है, वो है हमारे पास। बाकी घर में अभी तक जरूरत की चीजें नहीं आई हैं और तुम इतना एक्सपेंसिव एसी ले आई हो, वो भी मेरी आधी सैलरी खर्च के। बाकी अगर ऐसे चलता हम कैसे सर्वाइव करेंगे? हमें अपने बजट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, नहीं तो मंथ के स्टार्ट में ही हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे और हमें लोन लेना पड़ेगा बाकी, विच आई क्लियरली डोंट वांट। इतना गुस्सा? I think it's not groovy at all. सुनो, वैसे भी इस घर में हमारा फर्स्ट डे है, तो इसे स्पॉइल नहीं करते प्लीज। आओ, कम। समझ गया। अगर मैंने कल स्वीटी को घर से निकाल दिया है तो बरका भाभी को भी इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। 2 दिन हैं हमारे लौटने में। आप और भाभी तब तक अपना कहीं और रहने का इंतजाम। हेलो, अच्छा किया डिम्पल को घर लेकर आ गए। तुम लोग ठीक हो ना? हाँ, वी आर बेटर।
प्लीज प्लीज सिट कंफर्टेबली। आइए बैठिए आराम से। उधर बैठ। अंकुश ने बताया मुझे तुम दोनों का डिसीजन क्या था। आई रिस्पेक्ट इट। हम लोग घर ढूंढ रहे हैं। हमें लगा था कि हमारे पास आज का दिन है, लेकिन अगर मुझे पता होता कि तुम लोग आज ही वापस आ जाओगे तो हम चले जाते हैं। सोले प्लीज मैम आप परेशान मत होइए, हम लोग कुछ मैनेज कर लेंगे। रहने को तो तुम लोग कहीं भी रह सकते हो, रुकने को तो किसी भी होटल में रुक सकते हो, लेकिन इस वक्त तुम्हें रुकने की जगह नहीं चाहिए, घर चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड कि किसी अनजान इंसान के घर पे रहना कितना ऑकवर्ड होता है। यूं समझ लो कि तुम लोग ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो और तुम्हारी सीट पे कोई और है और तुम्हें उसके साथ शेयर करना पड़ रहा है। तो इससे भी वही समझो कि जिंदगी के सफर में वो सीट ये घर है। जब तुम्हारा स्टेशन आएगा, आई मीन टू से जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी, चली जाना। हाँ वैसे भी ये घर कितना बड़ा है, होटल से भी बड़ा। इसे अपना ही घर समझो। आओ तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हें गेस्ट रूम में लेकर जाती हूँ। प्लीज। क्या सोच रहे हो निर्मल? यही कि घर वालों को कैसे क्या बताऊंगा। इनफैक्ट घर पे मुंह भी कैसे दिखाऊंगा मैं। What? हाँ पापा, मम्मी और अनुज उन दोनों को अपने साथ घर ले आए। दूसरे के दुख में दुखी होना समझ सकते हैं, पर दूसरे के दुख को घर नहीं लेकर आ सकते। उस लड़की का दुख हम भी समझते हैं, लेकिन अनुपमा की खुद की प्रॉब्लम्स पहले से कम है क्या जो एक और प्रॉब्लम घर पे ले आई? अरे अपने घर पे ध्यान दे। और वो अनुज तो बहुत सेंसिबल था। उसके साथ रह रहे के ना वो भी ऐसा ही हो गया। अरे वो लड़की को मदद करनी थी तो थोड़े पैसे दे देते, कोई रहने की जगह दे देते, घर लेकर आने की क्या जरूरत थी? सपोर्ट सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होता है बा, इमोशनल सपोर्ट नाम की भी कोई चीज होती है। अरे बेटा, इमोशनल सपोर्ट दूर से भी तो दी जा सकती है ना। उसे घर लाने की क्या जरूरत थी? अब घर लाने के बाद वही पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर। जरूरी नहीं है हेल्प मांगने पर ही की जानी चाहिए भी, कभी कभी बिना मांगे भी हेल्प करनी चाहिए। किसी की हेल्प करना कोई गलत बात थोड़ी है। गलत बात नहीं है, लेकिन कितने ही लोग हैं जो मम्मी और अनुज जी की पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे। उनके स्टेप के लिए बहुत कम लोग हैं जो उनको सपोर्ट करेंगे और बहुत ज्यादा लोग हैं जो क्रिटिसाइज करेंगे। और कपाड़िया कोई छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। और बड़े लोगों को छोटी सी छोटी गलतियों की भी ना बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। बराबर। और वो अखबार वाले तो कपाड़िया के लिए उल्टा सीधा लिखने के लिए हमेशा पीछे ही पड़े होते। मुंह तो वो लोग छुपाते हैं जिन्होंने गलत किया हो। यहाँ तो ना तुम गलत हो और ना ही डिम्पी। उल्टा तुम्हारा तो सिर गर्व से ऊंचा हो जाना चाहिए था। तुम्हारी वाइफ इतनी स्ट्रांग है, इतनी हिम्मतवर कि ये सब होने के बाद भी वो लड़ना चाहती है, इंसाफ चाहती है। यू शुड बी प्राउड ऑफ हर। ये सब कहना आसान है सर, बट जिस पे बीतती है ना वो ही जानता है। जिसे उसके साथ रहना होता है उसके दिमाग पे कितना प्रेशर होता है आप सोच भी नहीं सकते। ये बदला बदला नहीं लग रहा है। मैं भी वही नोटिस कर रहा था। इसकी बॉडी लैंग्वेज भी बदल चुकी है। लेकिन क्यों? हमें डिम्पल के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, फिर उससे या उसकी वजह से इसे क्यों मुंह छुपाना पड़ेगा? भगवान करे इसका ये डर, इसकी ये झिझक बस थोड़ी देर की हो, वरना डिम्पी तो टूट जाएगी। एक बात बोलूं, प्लीज तुम लोग माइंड मत करना। तुम लोगों ने डिम्पल की मदद की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे इन दोनों को घर पे लेकर आना, आई मीन डू यू रियली थिंक दिस इज अ गुड डिसीजन? सी देखो, ये तुम्हारा घर है, हम लोग कुछ टाइम के बाद चले जाएंगे। मैं तुम लोगों के बारे में सोच के बोल रहा हूँ। भाई आपका ये सवाल, आपका ये सजेशन गलत नहीं है, पर डिम्पी को यहाँ लाना भी गलत नहीं है। मुसीबत के वक्त इंसान ही इंसान के काम आता है। अब वो केदारनाथ जी में हुआ था ना, बादल फटा था, तब लोगों ने अजनबियों को अपने घर में ठहराया था। और फिर मुंबई में जब बाढ़ आई थी तब लोग घर से चाय खाना लेकर सड़कों के किनारे खड़े होकर लोगों की मदद कर रहे थे।
तब तो किसी ने नहीं पूछा था कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों किसी अनजान इंसान की मदद कर रहे हैं। बस हमारे लिए भी डिम्पी को यहाँ लेकर आना वैसी ही बात है। सड़क पे अगर किसी को चोट लगती है ना भाई, तो अमूमन लोग गाड़ी रोक के देखते हैं, कई लोग गाड़ी में बिठा के अस्पताल ले जाते हैं और कई लोग घर ले जाते हैं, लोगों को देखभाल करते हैं, बस सिंपल। लेकिन तुम लोग उसे चाय पिलाकर वापस नहीं छोड़ रहे हो। I mean, वो अब आई है तो 1-2 दिन तो रुकेगी ना। डिम्पी की चोट बहुत गहरी है भाई। आई एग्री, लेकिन तुम लोग उसके माँ बाप नहीं हो। बनना भी नहीं चाहते, और जब तक उसके माँ बाप आ नहीं जाते तब तक हम चाहते कि वो यहाँ रहे। हाथ का पानी इतना भी नहीं मरा है भाई। और मैं भले ही डिम्पी की माँ नहीं हूँ, पर एक औरत तो हूँ, और हर औरत दूसरी औरत को समझती है, उसके दर्द को समझती है। हर औरत जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कभी ना कभी अपनी जिंदगी में मर्द की सताई हुई है, वो दूसरी औरत का दर्द समझती है जो इस हाल में। तो समझती हूँ, औरत का दूसरी औरत से दर्द का रिश्ता होता है। और वो तो मैं क्या, मेरे साथ तो मेरे पति हैं, तो मैं डिम्पी को यहाँ लेकर आई हूँ। लेकिन अगर किसी भी औरत का साथ उसके पति, उसका परिवार देना है, तो भले उसका घर बड़ा ना हो, लेकिन वो डिम्पी से कहेगी कि आजा बेटा, मेरे घर में आके रह जा, जब तक तेरे माँ बाप नहीं आ जाते मेरे घर में आके रह जा। मर्दों को खुशियाँ जोड़ती है, लेकिन औरतों को दर्द जोड़ता है। हंसेंगे लोग हम पे। अनुपमा ने पहले अपनी सगी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया और अब किसी अनजान लड़की को घर ले आई है। अब ले आए तो ले आई, पर हमारे घर से तो दूर ही रखे। अरे वो लड़की का दुख हम समझ सकते हैं, पर हम हमारी परेशानियां देखें या उसकी। बताया जा रहा है कि पीड़ित लड़की की मेडिकल जांच हुई है पुलिस प्रोटेक्शन के साथ। ये भी सुनने में आ रहा है कि अनुज कपाड़िया और अनुपमा कपाड़िया पीड़ित लड़की को अपने घर लेके गए हैं। समाज में ऐसी घटनाएं रोकना आखिर किसकी जिम्मेदारी है? पुलिस की, लड़की के घर वालों की, या हम सब की? अगर ये हादसे रोकने हैं तो हमें एज अ सोसाइटी बदलना होगा। इस घटनाक्रम में हो रही सारी जानकारियों से हम आपको अवगत करवाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। मैंने डॉक्टर भाई से बात की, ऐसे चोट ज्यादा गहरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार दिखा देते नहीं? हाँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगर छोटी यहाँ होती तो क्या होता। अच्छा है वो कैंप में, वरना उसे क्या समझाते, क्या बताते। आपको पता है ना, वो स्वीटी वहाँ सामने वाले घर में रहने आ गई है। वो नंदिनी वाला घर था ना उधर। पता नहीं रोज रोज क्या क्या नई नई बदतमीजियां करेगी ये लड़की। कुछ हेल्प कर दूं मैं? कल रात को डिम्पल रो रही थी। मैं गई थी उसके कमरे में रात को, सुना मैंने भी। दिन में तो ध्यान यहाँ वहाँ बढ़ जाता है, मन लग जाता है, पर रात को वो सारी यादें फिर से आ जाती होंगी। फिर से उस पल को जीना पड़ता है। जब से ये सब कुछ हुआ है तब से सारा की बहुत फिक्र हो गई है। इनफैक्ट बरखा ने तो उसे 3 वीडियो कॉल कर दिया। एक्चुअली पता तो सबको है कि ये दुनिया कितनी अनसेफ है। पुलिस क्या कह रही है? इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वो कह रहे हैं कि जल्दी वो लड़कों को पकड़ लेंगे, हो सकता है उन्हें अरेस्ट भी कर लें। करना ही चाहिए, जल्द से जल्द पकड़ लेना चाहिए उन्हें। एक बार ये लड़के पकड़े गए ना, हम उसी वक्त जाके गवाही देंगे और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे, छोड़ेंगे नहीं इनको। यार तुम लोग प्लीज किसी प्रॉब्लम में मत पड़ जाना। पड़ जाए तो पड़ जाए भाई, हमारी भी बेटी है, आपकी भी बेटी है। और जब तक ऐसे दरिंदे आवारा सड़कों पे घूमते रहेंगे तब तक कोई भी बहन, कोई भी बेटी, कोई भी औरत सुरक्षित नहीं रहेगी। तो पड़ जाए भले ही, पर सजा तो दिलवानी पड़ेगी उन्हें।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।